भारत देश की खूबसूरती है यहाँ रहने वाले सभी धर्म जाति के लोगों के बीच प्यार की। भारत एक देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है जहाँ सभी लोग एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। हाँ, कई बार कुछ मुद्दों को लेकर विवाद तो हो ही जाता है, लेकिन विवाद किस घर में नहीं होता। लेकिन ये भाईचारा शायद हमारे देश के नेताओं से बर्दाश्त नहीं होता। शायद इसलिए चुनाव और वोट के नाम पर वो हमारे इस परिवार को हर बार तोड़ने का प्रयास करते रहते हैं और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम देशवासियों को बांटने की कोशिश करते हैं। जनता के बीच धर्म जाति कार्ड डालते हुए फूट डालकर शासन करो वाली नीति पर काम करते हैं और इसमें सबसे आगे रहने वाली हमारे देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी है। ये हम नहीं बल्कि उन्हीं नेताओं की हरकतें और बयानबाजी साबित करती हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आज हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से हमारे देश में, हमारे परिवार में कांग्रेस बरसों से फूट डालने का प्रयास करती आ रही है और उसका नतीजा आज भी देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बुधवार यानी कि 2 जून 2021 को उलेमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग में दावा किया कि अगर उत्तर प्रदेश की सभी मुस्लिम कांग्रेस का साथ आ जाए तो भाजपा दोबारा से 2 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। देखा आपने किस तरह से बीजेपी को हराने के लिए और अपनी बंजर पड़ी सियासी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए ये कांग्रेस नेता कितने गिर गए हैं, जो हम भारतवासियों को धर्म के नाम पर बांटने पर तुले हैं। सिद्दीकी ने मुसलमानों से कांग्रेस का साथ देने का आग्रह करते हुए कहा कि जब भी मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया तो भाजपा 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं दूसरी तरफ नसीमुद्दीन के मुताबिक देश में स्वतंत्रता संग्राम में उलेमाओं की बड़ी भूमिका रही है। एक बार फिर से उलेमाओं को सेकुलरिज्म को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। अब जरा इनसे पूछिए कि हिंदू मुस्लिम की बात करके वो किस तरह से देश में सेकुलरिज्म लाने की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए इसके लिए मुसलमानों को कांग्रेस का साथ देना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए सिद्दीकी ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा संविधान पर किए जा रहे हमले को काउंटर अटैक करने पर इन पार्टियों की बस की नहीं है। खास बात तो यह है कि कांग्रेस में आने से पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में थे और मायावती के शासनकाल के दौरान उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। तो देखा आपने किस तरह से ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और अपनी कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए अपनी पुरानी पार्टी की भी अब ये विरोध करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। गौरतलब है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस कारण से कांग्रेस मुसलमानों को अपने पाले में करने की भरसक कोशिश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले सपा सांसद ST हसन ने भी शरिया कानून की रट लगाते हुए कहा था कि पिछले 7 सालों में शरीयत से छेड़छाड़ चलते पिछले 10 दिनों में 2 तूफान आ गए। सपा नेता के इस चुटकुले वाले विवादित बयान पर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके बयान की तुलना ISIS से कर दी। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी चिताओं और शरिया कानून लाएं। इनकी बोली और ISIS की बोली एक ही है, जिसका काफी लोगों ने समर्थन भी किया। तो देखा आपने किस तरह से देश में तमाम पार्टियां सिर्फ सत्ताधारी सरकार को हराने के लिए किस तरह से गंदी राजनीति खेल रही है और कुछ भी बयानबाजी कर रही है। तो ऐसे नेताओं की इस सोच से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये लोग अपनी जीत के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ऐसे नेताओं के इस विवादास्पद बयानों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।